हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है आज की क्लास में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं JAIB इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज के साथ। सो समरी सीरीज में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को कवर करते जा रहे हैं दोस्तों, और आज हम लोग मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 30 कवर करेंगे। और हमारा पेपर है 2 सेकंड पेपर यानी PPB। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पढ़ रहे थे, और जब हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो वहां पर आज के जो पार्ट में हमें पॉइंट कवर करने हैं, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी MSE के लिए जो क्रेडिट गारंटी फंड है उसके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। सो कॉमन हर्डल faced in assessing credit comes from the obligation to provide a collateral security और थर्ड पार्टी गारंटी। यानी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर क्या करनी है, बोरोइंग, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बोरोइंग करनी है, क्या करनी है, अगर बोरोइंग करनी है, क्या करनी है, बोरोइंग या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो इनके सामने सबसे बड़ा हर्डल क्या है? सबसे बड़ा हर्डल है कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, या फिर इन्हें गारंटी प्रोवाइड करनी होती है ना, किसी थर्ड पार्टी की। तब इनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है किसी लेंडर की तरफ से। ठीक, तो ये कॉमन हर्डल है। ठीक है दोस्तों, अब इस हर्डल से मतलब कैसे बचाया जाए जिससे कि आसानी से जो हमारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि MSEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको आसानी से क्रेडिट मिल जाए। तो इसी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जिसे CGTMSE कहा जाता है, इसको सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ MSME और SIDBI के द्वारा ईयर 2000 में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि CGTMSE को कब स्थापित किया गया, तो आप टिक लगा दोगे ईयर 2000 में। ठीक, किसके द्वारा किया गया? तो यहां पे जो सहयोग है वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME और SIDBI इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला पॉइंट हमारा आता है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम सीक्स टू रीअश्योर द लेंडर दैट इफ MSME फेल टू डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटी द गारंटी ट्रस्ट वुड मेक गुड द लॉस इनकर्ड बाय द लेंडर। कुल मिला के अगर किसी लेंडर ने किसी MSE को, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को अगर लैंडिंग की है, ठीक है, तो यहां पे इनके दिमाग में एक डाउट रहता है कि मेरा पैसा डूब ना जाए। अगर मान लीजिए MSE ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, या ये फेल कर गई रीपेमेंट करने में अपने ऑब्लिगेशंस, तो इनका पैसा तो डूब जाएगा। तो इसी चीज का अश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है? CGS स्कीम के तहत अश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लेंडर को अश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है कि इफ अ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फेल और डिफॉल्ट its liability then the guarantee is provided by the CGTMSE under the CGS scheme। तो जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उसके द्वारा गारंटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी जो भी डिफॉल्ट होगा उसका पैसा पे किया जाएगा क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत। सो करेंटली अगर हम वर्तमान में बात करें तो CGTMSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैज फॉलोइंग क्रेडिट गारंटी स्कीम इन फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो पहला अगर हम बात करें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसे हम CGS कहते हैं, फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है दोस्तों, और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर NBFCs। ठीक है, सॉरी ये CGS 1 है। ठीक है, ये 1 है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बैंकों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, फिर 2 में क्या आता है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर NBFCs, फिर तीसरा होता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेटेड डेब्ट, फिर होता है PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर को लैंडिंग। ठीक, तो ये 5 प्रकार से क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है CGS स्कीम के तहत। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे पॉइंट, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर द बैंक्स, यानी अगर मान लीजिए बैंक्स अगर फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, बैंक्स अगर फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे जो क्रेडिट गारंटी फंड है, स्कीम है, वो क्या प्रोवाइड करेगा, बैंकों को क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेगा। सो द क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। कौन से बैंक? कमर्शियल बैंक, RRBs, स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
SFBs यानी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, NBFCs, फिनटेक, NBFCs, SIDBI, NSIC, NEDFC आर एलिजिबल टू बी कवर अंडर CGS1। तो CGS1 स्कीम के तहत ये सभी संस्थाएं क्या होती हैं, कवर की जाती हैं, जो कि गारंटी ले सकती हैं। ठीक है, सो इट कवर क्रेडिट फैसिलिटीज, दोनों प्रकार के लोन के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती है, फंड बेस और नॉन फंड बेस, एक्सटेंडेड बाय मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी इनको अगर ये सभी है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, अगर ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं तो ये बिना कोलेटरल सिक्योरिटी और बिना क्रेडिट मतलब गारंटर के या क्रेडिट गारंटी के, थर्ड पार्टी गारंटी के क्रेडिट प्रोवाइड कर पाएंगे। अब यहां पे दो प्रकार से इंस्टीट्यूट को डिफाइन किया गया है। पहला, अगर सिंगल एलिजिबल बोरोवर बैंक से लोन लेने आता है और वो बैंक कौन है, RRB, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, तो ये 50 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, जो कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर होगा। दूसरा, अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NBFC फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं तो ये 200 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और ये क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर होगा। ठीक है, तो ये है क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 के बारे में हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। अब क्रेडिट गारंटी होती क्या है, एलिजिबल क्रेडिट फैसिलिटीज शुड बी कवर्ड एज सून एज दीज आर सैंक्शन, यानी जैसे ही कोई लेंडर क्या प्रोवाइड करेगा, लेंडिंग करेगा, क्या करेगा, लेंडिंग करेगा। कोई लेंडर अगर लेंडिंग करेगा किसी भी बोरोवर को, ठीक है, लेंडिंग करेगा, तो जैसी लेंडिंग करेगा ये क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर ले सकता है। ठीक है दोस्तों, कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ सब्सिक्वेंट कैलेंडर क्वार्टर, या फिर जिस डेट पे दिया है वो डेट का जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर होगा उस क्वार्टर के अंदर इनको क्रेडिट गारंटी ले लेनी होती है। तो अब ये जो लेंडर हैं ये क्या है, मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं, मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कैन अप्लाई फॉर गारंटी कवर एनी टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लोन, यानी अगर कोई बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो जितने दिन का लोन दिया, दैट इज कॉल्ड टेन्योर। क्या कहा जाता है दोस्तों, टेन्योर कहा जाता है। इस टेन्योर में कभी भी क्रेडिट गारंटी के लिए अप्लाई कर सकता है, क्रेडिट गारंटी के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्रेडिट गारंटी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो एक कंडीशन फॉलो करनी होती है जब भी क्रेडिट गारंटी के लिए वो अप्लाई करेंगे, बिफोर 1 ईयर ना तो वो लोन अकाउंट SMA2 होना चाहिए, है ना ही उसकी क्या हुई होनी चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग हुई होनी चाहिए। तो इस केस में आपका क्रेडिट गारंटी कवर मतलब एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप एक लेंडर हैं तो। ठीक है दोस्तों, नाउ अब हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं ये 200 लाख रुपए तक का अगर लोन देते हैं तो इस पे क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने किसी भी बोरोवर को 400 लाख का लोन दे दिया, ठीक है, तो इसका जो 200 लाख है, 200 लाख तक का तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर हो जाएगा। लेकिन 200 जो लाख है इसके लिए बैंक को क्या लेनी पड़ेगी, सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, ये कवर नहीं होगा। तो ऐसा लोन जो कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत प्रोवाइड लिमिट से ज्यादा है, ठीक, तो जितनी लिमिट है वो तो कवर हो जाएगी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो कवर नहीं होगा। तो जो ऐसा लोन होता है जो एक्सटेंड कर जाता है लिमिट को क्रेडिट गारंटी स्कीम के, उसको हम हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या होता है, कैन ऑब्टेन कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ पार्ट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी, यानी इसके अलावा का जो अमाउंट है इसके लिए उन्हें क्या ले लेना चाहिए, सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए। क्या ले लेनी चाहिए, सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए। ठीक है, अदर पार्ट अप टू 2 लाख कैन बी कवर्ड अंडर द स्कीम। अब इसके अलावा जो अदर पार्ट है 200 लाख तक का वो क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर हो जाएगा। CGT MSE टू हैव नेशनल सेकंड चार्ज ऑन द नोटेशनल सेकंड चार्ज ऑन द कोलेटरल सिक्योरिटी, नो नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन टू द क्रिएट सिक्योरिटी चार्ज ऑफ CGT MSE। तो यहां पे देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो टू हैव द नोटेशनल सेकंड चार्ज ऑन द कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है, तो CGT MSE के तहत सेकंड चार्ज जो होगा वो क्रिएट होगा कोलेटरल सिक्योरिटी पर, नो नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन टू क्रिएट सिक्योरिटी चार्ज ऑफ CGT MSE। तो अगर आप बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं होगी, है ना, जो भी
सिक्योरिटी क्रिएट की जा रही है, चार्ज क्रिएट किया जा रहा है किसके तहत, सीजीटी एमएसई के तहत। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी रेस्ट पार्ट है उस पर आपको कोलेटरल पर डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। सो जो क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड बाय द मोर देन वन बैंक, अगर मान लीजिए यही लोन एक से ज्यादा बैंकों ने प्रोवाइड किया है तो ज्वाइंटली एंड सेपरेटली कवर्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख, यानी कुल मिला के किसी एक बोरोवर को अगर फाइनेंस किया जा रहा है, किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, मान लो B1 बैंक और B2 ने फाइनेंस किया, ठीक, तो इसके पार्ट पे मैक्सिमम 200 लाख का ही कवर मिलेगा, चाहे दोनों बैंक का मिला लीजिए। और अगर एक बैंक ने ही फाइनेंस प्रोवाइड किया है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, तो भी मैक्सिमम 200 लाख रुपए तक का ही क्रेडिट कवर मिलेगा। सिक्योरिटी क्रेडिट जो हमारी गारंटी स्कीम के तहत जो लाभ है वो इतना ही कवर होगा, 200 लाख तक। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ अब आ जाते हैं गारंटी पीरियड क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गारंटी फीस, जिस दिन जो लेंडर है यानी बैंक है, जिस दिन गारंटी कवर के लिए गारंटी फीस देगा, गारंटी फीस प्रोवाइड करेगा, जिस दिन गारंटी क्या प्रोवाइड करेगा, फीस, उस दिन से लेके लोन का जो टेन्योर होगा तब तक गारंटी पीरियड रहेगा। अगर मान लीजिए कोई वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस किया गया है तो गारंटी कवर 5 साल का रहेगा। क्रेडिट फैसिलिटी अगर एक्सीड कर जाती है 200 लाख की लिमिट तो कैन बी कवर्ड मैक्सिमम गारंटी कवर ऑफ 150 लाख, यानी अगर मान लीजिए कोई बैंक, समझिएगा, अगर कोई बैंक किसी भी बोरोवर को जो कि एमएसई बोरोवर है अगर 200 लाख रुपए तक का लोन देता है, ठीक, तो इसका सिर्फ 75% का ही क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर मिलेगा और इसका जो 75% की वैल्यू होगी वो 150 लाख रुपए होगी। तो मतलब अगर 200 लाख का लोन है तो जो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाएगी वो कितने तक की प्रोवाइड की जाएगी, यानी रिकवरी जब करेगा ये तो 150 लाख तक की ही रिकवरी होगी। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। अब आ जाता है इंटरेस्ट रेट ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज, तो मैक्सिमम 14% पर एनम, 14% पर एनम, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गारंटी कवर फॉर आरआरबी एवरेज बेस रेट डिसाइडेड बाय सीजीटी एमएसई। ठीक है, तो अगर देखो जो भी लोन सीजीटी एमएसई के तहत कवर होगा उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% पर एनम हो सकता है। ठीक, डन। अगर मान लीजिए कोई भी लोन सीजीटी एमएसई के द्वारा मतलब आरआरबी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है तो जो भी एवरेज बेस रेट है, देख क्या लिखा, फिर से समझ लीजिए, मैक्सिमम 14% पर एनम इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गारंटी कवर। तो मैक्सिमम किसी बोरोवर पे 14% तक का इंटरेस्ट ही चार्ज किया जा सकता है और उसमें क्या कवर किसको और इंक्लूड कर लिया जाएगा, गारंटी कवर को भी इंक्लूड करके मैक्सिमम 14%। अगर कोई आरआरबी रीजनल रूरल बैंक फाइनेंस कर रहा है तो एवरेज बेस रेट डिसाइड किया जाएगा सीजीटी एमएसई के द्वारा। ठीक, तो दो कंडीशन बताई हैं, अगर आरआरबी है तो जो एवरेज बेस रेट होगा, एवरेज बेस रेट होगा, उस आधार पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और ये सीजीटी एमएसई डिसाइड करेगा। ठीक, अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है तो अगर हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात करें तो मैक्सिमम 14%, कितना, 14% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, पर एनम। ठीक है, ठीक, पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा और उसमें कॉस्ट ऑफ गारंटी कवर, जो कॉस्ट ऑफ गारंटी कवर है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, डन है। ठीक, अब देखो कितना गारंटी मिलता है इसको यहां पे डिफाइन किया गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस, अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस को फाइनेंस किया जा रहा है तो मैक्सिमम कितनी गारंटी कवर होगी, अगर उनको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया गया है तो 85% तक का अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर रहेगा और ये 85% का अमाउंट 4.25 लाख मैक्सिमम। ठीक, अगर 5 से 50 लाख तक का फाइनेंस किया गया तो 75% कवर रहेगा जिसकी वैल्यू 37.50 लाख रहेगी। अगर 50 से 200 लाख तक का फाइनेंस किया गया है तो 75% यानी 150 लाख तक कवर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन या सिक्किम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो यहां पे देखो दो कैटेगरी, अगर 50 लाख तक का लोन है तो 80% यहां कवर हो जाएगा, यहाँ 75 ही था ना, यहाँ 80, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, और अगर 200 लाख का है तो 75% ही कवर होगा। ठीक है, एमएसई रिटेल ट्रेड की बात करें तो 10 लाख से लेके 100 लाख तक के लोन पे सिर्फ 50% का ही गारंटी कवर मिलेगा, यानी 50 लाख। ठीक है, समझ लीजिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछ सकता है।
ऑल अदर एलिजिबल कैटेगरीज के लिए 75% तक, 200 लाख तक के लोन पे 75% का गारंटी कवर होगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्या लिखा, क्रेडिट फैसिलिटी अब 50 लाख और 200 लाख तक की बात करें तो ये रेट की जाएगी इंटरनली और इन्वेस्टमेंट ग्रेड के आधार पे कि इनको लोन दिया जा सकता है या नहीं। ठीक है दोस्तों। अब आ जाता है सेकंड, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एनबीएफसी। तो पहला वाला जो पॉइंट था वो बैंक्स के लिए था, अब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एनबीएफसी। ठीक, सो दिस स्कीम इज ओपन टू एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। सिर्फ इस स्कीम का लाभ उन्हीं एनबीएफसी को मिलेगा जो किसके साथ रजिस्टर्ड है, आरबीआई, मीटिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया बाय द ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों, है ना, और वो मीट कर रही होंगी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड, उन सभी क्राइटेरियाज को जो ट्रस्ट ने क्या किए हैं, स्पेसिफाइड किए हैं। तो क्रेडिट फैसिलिटीज एलिजिबल अंडर द स्कीम, क्रेडिट फैसिलिटीज चाहे वो फंड बेस हो चाहे नॉन फंड बेस, एक्सटेंड बाय माइक्रो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन टू द सिंगल एलिजिबल बोरोवर। अगर सिंगल एलिजिबल बोरोवर को फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है एमएसएमई सेक्टर में तो मैक्सिमम 200 लाख तक का फाइनेंस एनबीएफसी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर 200 लाख का एनबीएफसी फाइनेंस प्रोवाइड करेगा तो 200 लाख पे जो रिस्क कवर होगा वो 75% होगा, यानी 150 लाख तक का रिस्क कवर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रिटेल ट्रेड में प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहां पे 100 लाख तक के लोन पे सिर्फ 50% का ही मिलेगा, यानी 50 लाख रुपए तक का ही क्रेडिट गारंटी कवर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। अब एक्सटेंड ऑफ गारंटी कवर, ठीक, तो कितना गारंटी कवर मिलेगा मैंने आपको पहले ही बताया, पे आउट कैप मैक्सिमम ऑफ 75%, और 75% की वैल्यू कितनी होगी, 150, यानी 200 लाख पे, 200 लाख पे कितने, 200 लाख पे दोस्तों अगर हम 75% कवर करते हैं तो हमें मैक्सिमम अमाउंट के फॉर्म में 150 लाख तक का ही क्रेडिट कवर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, बहुत आसान है। अब एनुअल गारंटी फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, भाई ऐसे तो नहीं मिलेगा, लेंडर को पहले एनुअल गारंटी फीस पे करनी होगी। तो गारंटी फीस एट स्पेसिफाइड रेट, जो भी गारंटी फीस है, जो भी स्पेसिफाइड रेट बताया गया है, ऑन ईच बैच ऑफ द पोर्टफोलियो शैल बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ ईच बैच। यानी जब भी कोई एनबीएफसी किसी भी बैच को जब सबमिट करेगा कि हमें इन बैचेस में जितने भी लोन हैं, जितने भी लोन अकाउंट हैं, इन पे हमें क्या चाहिए, लोन अकाउंट पे क्रेडिट गारंटी चाहिए, तो जब इन बैचेस को सबमिट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा, उस दिन से 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, है ना, 30 डेज के अंदर वो फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, डन है। चलिए आगे का पॉइंट क्या है, अब यहां पे 5 स्कीम थी, 2 इंपॉर्टेंट स्कीम हमने कवर कर ली, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द बैंक यानी सीजीएस 1 और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एनबीएफसी सीजीएस 2। अब हम लोग सबऑर्डिनेट के लिए, पीएम स्वनिधि योजना के लिए इनको अगली क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार बस पढ़ के कॉपी पेन से लिख जरूर लीजिएगा, तब परसेंटेज याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए, यदि आप ऐसे ही आसान तरीके से हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंस डे मेगा सेल का फायदा उठा सकते हैं, और इस मेगा सेल पे आपको मिल रहा है 79% का ऑफ। कितना मिल रहा है, 79% का ऑफ मिल रहा है हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर। सो दोस्तों अगर आप JAIB महापैक सब्सक्राइब करते हैं तो 79% ऑफ के साथ 6 मंथ महापैक आपको मिल रहा है 2299, 12 मंथ महापैक 3499, 5499 में 24 मंथ का महापैक। तो हम महापैक क्यों सब्सक्राइब करते हैं, हमें क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहला यहाँ पे जितने भी हमारे बैच लॉन्च होंगे वो सब आपको महापैक में इंक्लूड मिलेंगे, आपको अलग अलग बैच के लिए सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। 200+ क्लास नोट्स और 2000+ लाइव क्लासेस, 500 मॉक क्विजेस एंड नोट्स आपको मिलते हैं। और ये जो क्विजेस और मॉक्स होते हैं, ये मॉक आपको एग्जाम लेवल पे एग्जाम जैसे ही प्रिपरेशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है 24/7 डाउट सपोर्ट, और आपको मिलती है हमारे चारों सब्जेक्ट की ई बुक्स। तो ये सब कुछ अवेलेबल है एक महापैक के तहत, इसीलिए से हम लोग कहते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर JAIB प्रिपरेशन। ठीक है, नाउ JAIB CAIB महापैक 79% ऑफ अगर आप देखेंगे तो 12 मंथ महापैक के साथ 4999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, 24 मंथ महापैक के साथ 6999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा कॉम्बो महापैक है, यानी JAIB CAIB दोनों की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो दोनों के पूरे फीचर्स आपको मिल जाएंगे इस महापैक में। साथ ही साथ JAIB MCQ बैच, देखिए फाउंडेशन के बाद अब जरूरी होता है कि हम MCQs पे अपनी प्रिपरेशन करें। तो हमारा MCQ बैच नवंबर 2025, जहां पे MCQs हम लोग यूनिट वाइज कवर करेंगे,
यूनिट वाइज कवर करेंगे, साथ ही साथ हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो हमारा एमसीक्यू केस स्टडी बैच है वो लॉन्च हो चुका है और इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 2299 में। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत, आपको यहाँ पे कंसेप्ट का हमारा फाउंडेशन बैच फ्री दिया जा रहा है, तो आप फटाफट इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है या आप सिर्फ कंसेप्ट को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच कंप्लीट बैच है, चारों कंपलसरी पेपर कवर होंगे। और अगर आपका इंडिविजुअल एग्जाम रह गया तो आपको इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं मात्र 699 में। वहीं फाउंडेशन बैच आपको कितने में मिल जाएगा, मात्र 1799 रुपए में। ठीक है दोस्तों, तो बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स, अगर आप किताब से पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करना चाहते हैं और आपको चाहिए कि आसान किताब हो, आसानी से हम पढ़ पाए, हर एक चीज हाईलाइटेड हो, तो आप हमारी बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक के साथ जुड़ सकते हैं लीस्ट प्राइस में, और ये बुक्स आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, डन है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। आप सभी लोगों को हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, सभी को शुभकामनाएं। तो राष्ट्र का पर्व है, हमारा पर्व है, दिल से इस पर्व को सेलिब्रेट करिए। थैंक यू वेरी मच।